कहानी की शुरुआत होती है, एक लड़की को दिखाया जाता है। वो खुद से ही कहती है, ये मेरा घर नहीं है। ठीक उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लड़की का अतीत दिखाया जाता है। बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी होकर नाराजगी से अपने सेल फोन में देखकर कहती है, मुझे अपने पसंद का स्कूल नहीं मिला, आखिर जिंदगी है क्या। ठीक उसी समय लड़की के पास कोई आता है, उसी समय सेल फोन में संदेश आता है, उसके मनपसंद के स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। लड़की रोते हुए कहती है, मैंने कर दिखाया। तभी पीछे खड़ा व्यक्ति लड़की को बिल्डिंग से धक्का दे देता है। लड़की गिरते समय सबको याद करने लगती है, अपनी माँ भाई सभी लोगों को। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हुए हमें बताया जाता है कि मैं हनासाकी रिंग को रेलियाना मैकमिलन के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, वो भी कहानी की दुनिया में। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? लड़की खुद से कहती है, मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ, वो भी कहानी के अंदर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लड़की खुद से कहती है, किसी ने मुझे बिल्डिंग से धक्का दिया, मुझे उसका चेहरा, आवाज ना ही उसकी बातें याद है। उसी के बाद मैं यहाँ कहानी की दुनिया में आ गई। तभी नौकरानी आकर कहती है, माय लेडी आपका खाना तैयार है। रेलियाना कहती है, ठीक है मैं आती हूँ। शिन शिफ्ट होता है और हमें लड़की के मॉम डैड और सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कहानी के कैरेक्टर हैं। जहाँ वे खाना खा रहे हैं, परिवार के बीच बातचीत चल रही है। रेलियाना खुद से बात करती है, हम एक पिक्चर परफेक्ट हैप्पी फैमिली जैसे है। मेरे डैड जॉन मैकमिलन परिवार के मुखिया हैं। उन्हें ऑयल इंडस्ट्री में उनकी सफलता के लिए बैरन की उपाधि दी गई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस परिवार में आई। मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। रेलियाना मैकमिलन कहानी का साइड और सपोर्टिंग कैरेक्टर है। इस कहानी की हीरोइन कोई और है जो विदेश में पढ़ती है। वह अपनी दोस्त की मौत के कारण यहाँ वापस आती है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो रेलियाना मैकमिलन की मौत हो जाती है। आगे वो बताती है कि मैं रेलियाना मैकमिलन कुछ समय में मरने वाली हूँ। रेलियाना खुद से पूछने लगती है कि क्या मुझे वाकई 2 बार मरना पड़ेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। रेलियाना कहती है कि कहानी में रेलियाना की मौत आर्सेनिक पॉइजन की वजह से होती है। रेलियाना का फियोंसे चाय में आर्सेनिक मिलाकर रेलियाना को पिलाता था। तभी रेलियाना का फियोंसे आता है। यहाँ हमें रेलियाना के फियोंसे को दिखाया जाता है। फ्रांसिस ब्रूक्स कहानी में रेलियाना की मौत के बाद मैकमिलन परिवार, जो रेलियाना की मौत की वजह से टूट जाता है, उनका साथ देता है और वह रेलियाना के मोम डैड के बिजनेस को हड़पने की कोशिश करता है। उसके बाद ही हीरोइन की एंट्री होती है। हीरोइन सबको बताती है रेलियाना की मौत की सच्चाई। यही स्टोरी कहानी में बताई जाती है। रेलियाना का फियोंसे कहता है, आज का दिन अच्छा है, क्या हम गार्डन में वॉक करने चलें? ठीक इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रेलियाना और उसका फियोंसे वॉक करते हैं। रेलियाना खुद से बात करती है, सगाई 2 परिवार के कहने पे हुई है। ब्रूक्स परिवार नोबल परिवार है। मैं किसी को बता नहीं सकती कि मेरा फियोंसे मुझे मारना चाहता है। अगर किसी को बताया तो मुझे मारने की कोशिश करेंगे और मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बस एक ही रास्ता है कि मुझे ही सगाई तोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। रेलियाना अपने फियोंसे से कहती है कि ये सगाई हमें तोड़ देनी चाहिए, लेकिन उसका फियोंसे उसको नजरअंदाज करते हुए कौवे को दिखाने लगता है। तभी रेलियाना गुस्से में कहती है, मुझे ये सगाई तोड़नी है, लेकिन रेलियाना का फियोंसे उसकी कोई बात नहीं सुनता है। तभी शिन शिफ्ट होता है और रेलियाना लाइब्रेरी में ब्रेकअप टिप्स बुक खरीदती है, लेकिन उस बुक से रेलियाना को कोई फायदा नहीं होता है। अगले दिन रेलियाना का फियोंसे उसके घर आता है तो रेलियाना उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे भी आज मिलने का हमारा कोई प्लान नहीं था। तब रेलियाना का फियोंसे कहता है, हम दोनों सगाई कर चुके हैं, क्या मैं बिना बताए तुमसे मिलने नहीं आ सकता? तब रेलियाना गुस्से में कहती है, हाँ हम सगाई कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी मिलने आ जाओ। मैनर्स भी जरूरी है, इसलिए प्लीज आज तुम वापस चले जाओ। तभी गुस्से से रेलियाना का फियोंसे रेलियाना का हाथ पकड़ लेता है। रेलियाना गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? रेलियाना का फियोंसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऐसे क्यों व्यवहार करती हो? ये एक पॉलिटिकल शादी है। क्या हमारा रिश्ता गंभीर है या मैं ही हूँ जो इसे गंभीर ले रहा हूँ? रेलियाना कहती है, हाँ तुम ही इसे सीरियस ले रहे हो। तुम इसे सीरियस ले रहे हो लॉर्ड ब्रूक्स, प्लीज मुझे अब जाने दो। इसके बाद ब्रूक्स कहता है, मैकमिलन परिवार खुशनसीब है जो मैं तुमसे शादी कर रहा है। आगे ब्रूक्स बोलता है कि तुम मुझसे कितनी भी लड़ाई कर लो, इस शादी से तुम भाग नहीं सकती हो। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रेलियाना को रेड ड्रेस में एक पार्टी में दिखाया जाता है। रेलियाना गुस्से में खुद से कहती है, मन कर रहा है अभी उसे मार दूं। मुझे नहीं रहना ऐसी दुनिया में जहाँ पर मुझे ऐसे डर डर कर रहना पड़े। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और इस नेशन के ड्यूक को दिखाया जाता है, नोहा वोल्टेरस विंग नाइट। इसके बाद रेलियाना नोहा को देखती है और कहती है कि चार्मस किंगडम जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, यहाँ पर पुराने नोबल्स किसी भी शक्ति को हासिल करने से पहले न्यू नोबल्स को जड़ से उखाड़ने का लॉ बनाया है और उस लॉ को लागू करने के लिए जो चीज की जरूरत थी उस चीज को किसी ने चुरा लिया। इस नेशन का किंग, जो कि नोहा का छोटा भाई है, नोहा वोल्टर विंग नाइट है, जिसे हम सिंपल नोहा के नाम से जानते हैं
और नोहा पहला हकदार है इस सिंहासन का। और विंग नाइट फेन मिली, जो कि किंगडम की मिलिट्री को संभालती है और नोहा क्वीन का बड़ा बेटा है। हालांकि नोहा को किसी कारण से उसके पद से हटा दिया गया था। नोहा को यंगैसे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फिर से सामने आएगा और पुराने नोबल्स की उम्मीदों को आगे बढ़ाएगा। फिर रेलियाना कहती है, 1 मिनट, नोहा की रैंक हाई है, शायद ये ब्रुक्स को रोक सकता है। हालांकि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर यह काम कर जाता है तो ये एक अच्छा सौदा होगा, क्योंकि मैंने नोहा और इस कहानी के किरदारों को अच्छे से पढ़ा है और मुझे इसका अंत भी पता है। ये सारी बातें सिर्फ दूसरी दुनिया से आने वाले व्यक्ति को ही पता होंगी। मुझे नहीं लगता कि यह सब काम करेगा, चाहे किसी प्योर ब्लड नोबल्स के ऊपर करो या मारो का सौदा होगा। कम से कम एक कोशिश करने लायक है। इसके बाद रेलियाना नोहा के पीछे जाती है। यहाँ पर हमें एक और व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक लैंगस्टन है। ब्रूक्स जैक से बात करने के लिए उसे एक तरफ लेकर जाता है। जैक ब्रूक्स से कहता है, क्या तुम श्योर हो? तुम्हें अपनी प्यारी फियोंसे को ऐसे अकेले छोड़ना चाहिए? तभी ब्रूक्स कहता है, इससे तुम्हें क्या मतलब है? तो जैक कहता है, हम दोनों एक ही बोट पर सवार है, ये चिंता बस मेरी नेचुरल है। आगे जैक कहता है, हमारे क्लाइंट ने बताया है कि तुम्हारे या तुम्हारी फियोंसे के बीच में आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बस मैं तुम्हें एक छोटी सी चेतावनी दे रहा हूँ, अपना काम अच्छे से करो जो दिया गया है। अगर तुमने कुछ भी बिगाड़ा तो तुम्हारी मौत तय है। बस तुम अच्छे से काम करो ताकि तुम्हारी फियोंसे बोर ना हो जाए। और जैक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्रुक्स गुस्से में कहते हुए जाता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। मैंने सोचा था कि वो लड़की बहुत शर्मीली है, पर अभी थोड़े दिन से वो पूरी तरह से बदल गई है। तभी यहाँ से शिन शिफ्ट होता है रेलियाना, जो कि नोहा को फॉलो करते हुए गार्डन तक चली जाती है। तब रेलियाना खुद से कहती है, मैं यहाँ तक आ तो गई हूँ बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन मैं नोहा से क्या कहूँगी? वैसे तो नोहा समझ ही गया होगा कि मैं उसे फॉलो कर रही हूँ और ना ही हमारी कोई फ्रेंडशिप है। ये पहली बार होगा कि मैं किसी नोबल से बात करूंगी और मिलूंगी। तभी नोहा पीछे पलटकर रेलियाना से कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? इसके बाद रेलियाना नोहा को अपना परिचय देती है और बोलती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं बैरन जॉन्डेन मैकमिलन की बड़ी लड़की हूँ। मेरा नाम रेलियाना मैकमिलन है। तो नोहा कहता है, मिलकर खुशी हुई, मैं नोहा वोल्टेयर विंग नाइट हूँ। तभी रेलियाना नोहा से कहती है, मैं यहाँ एक डील करने आई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, पर यह डील रॉयल सील से संबंधित है। नोहा और रेलियाना एक दूसरे को देखने लगते हैं। रेलियाना खुद से कहती है, ये प्यारी मुस्कान या मास्क के पीछे शैतान छुपा है। नोहा कहता है, अच्छा ठीक है, ये कितना इंटरेस्टिंग है, तुम मुझे डिटेल्स बता दो इस डील की। रेलियाना नोहा से कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रुक्स आ जाता है। रेलियाना गुस्से से ब्रुक्स की तरफ देखकर खुद से बात करने लगती है, ये हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आता है? अब मुझे क्या करना चाहिए? शायद ये मेरी अच्छी कोशिश हो सकती है इससे पीछा छुड़ाने की। इसके बाद रेलियाना नोहा का हाथ पकड़कर ब्रुक्स से बोलती है कि मैं इस सच्चाई को अब ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकती हूँ। आई एम वेरी सॉरी। ये बात सुनकर ब्रुक्स कहता है, किस लिए सॉरी? तो रेलियाना बोलती है, मैं और नोहा एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके बाद रेलियाना नोहा से धीरे से कहती है, रॉयल सील। तो नोहा रेलियाना की तरफ देखकर स्माइल करता है और रेलियाना के कंधे पर हाथ रखता है और रेलियाना खुद से कहती है, सच में नोहा मान गया इस डील के लिए। तभी यहाँ पर कोई व्यक्ति आ जाता है तो रेलियाना चले जाती है। तभी ब्रुक्स दौड़कर रेलियाना का हाथ पकड़कर कहता है, जो मैंने अभी सुना वो सब सच है? तो रेलियाना कहती है, हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कितनी बार पहले भी कहा था कि मुझे ये सगाई तोड़नी है। तो ब्रुक्स गुस्से में कहता है कि तुम होती कौन हो इस सगाई को खत्म करने वाली? तभी नोहा इनके बीच में आता है और बोलता है, बस बहुत हुआ। और तभी यहाँ पर रेलियाना का असिस्टेंट भी आ जाता है और नोहा उससे बोलता है कि तुम रेलियाना को घर लेकर जाओ। इसके बाद रेलियाना उसके साथ घर जाने लगती है। ब्रुक्स नोहा से कहता है, भले ही तुम ड्यूक हो, पर यह बहुत ज्यादा हो रहा है, वो मेरी फियोंसे है। तो नोहा कहता है, क्या तुमने नहीं सुना रेलियाना ने क्या कहा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी भी रेलियाना को अपना फियोंसे कह रहे हो। तो ब्रुक्स नोहा से कहता है, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ और इतना आसान नहीं है कि मैं ऐसा होने दूंगा। इसके बाद ब्रुक्स यहाँ से चले जाता है। फिर नोहा विंगटन से कहता है, रेलियाना मैकमिलन की जांच करनी चाहिए और किसी को रेलियाना के फियोंसे पर नजर रखने को कहना, ताकि डील में कोई दिक्कत ना हो और ये डील जल्दी खत्म हो जाए। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रेलियाना को दिखाया जाता है। रेलियाना से कोई पास्ट में कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा भविष्य देख सकती हूँ और भविष्य देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारी लाइफ बहुत छोटी है। रेलियाना खुद से कहती है, मेरी 2 बार मौत नहीं होगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो
तो हमारे चैनल एनीमे एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।